एसपी साहिबान के साथ मैंने एक मीटिंग ली और हमारे साथ एडीजी क्राइम, एडीजी एटीएस एसओजी और आईजी रेंज और रेंज प्रभारी मैडम विनीता जी भी थी। कुल मिला के अजमेर संभाग में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक पाई गई। कुछ चैलेंजेज सामने आए डिस्कशन के दौरान, जिन पे चर्चा हुई, उन पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। साइबर अपराध बढ़े हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसमें जो ऑफेंडर्स हैं उन पे कैसे नकेल कसी जाए, इस बारे में चर्चा हुई। उस संदर्भ में किस तरह प्रशिक्षित किया जाए अपने अधिकारियों को, अपने इन्वेस्टिगेटर्स को, उसके विषय में चर्चा हुई। इसी तरह संगठित अपराध से कैसे निपटा जाए, इंसदादी जो कार्रवाई होती है, जो बदमाशों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन होता है, वो कैसे और प्रभावी किया जाए, इन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस की फंक्शनिंग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हम अपने अन्वेषण में, उस पर चर्चा हुई। जो हमने स्टार्ट किया है जन सुनवाई वाला, जो एक फिक्स्ड टाइम, उसके बारे में फीडबैक लिया गया तो बताया गया कि बहुत अच्छे से वो कार्य हो रहा है। स्वागत कक्ष भी फंक्शनल है और मैंने आज एक थाने में देखा भी, गेगल थाने में, तो अच्छी रही विजिट ओवरऑल। एंड एक नए जोश के साथ नए साल में हमारे सभी अधिकारी और जवान लगेंगे, जनता की सेवा में लगेंगे, कानून की परिधि में जो भी होगा वो करेंगे। सर, अजमेर में जो हाई सिक्योरिटी जेल में उसमें 70 ऐसे कैदी हार्डकोर पिछले साल ही भर्ती हुए, तो जो गिरफ्तारियां मानता हूँ। नहीं, कुछ नहीं, ये आपका विश्लेषण फॉल्टी है। हम अंदर कर रहे हैं और हाई सिक्योरिटी जेल में रख रहे हैं, यही तो हमारी सक्सेस है। यहाँ वो महसूस करते हैं असहाय, क्योंकि यहाँ उनकी कुछ चल नहीं पाती। तो ये तो हमारा तरीका है उनको कंटेन करने का, उनकी एक्टिविटीज़ को रोकने का। उदयपुर पेपर लीक पेपर लीक पे हमने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। आज उसका जो कोचिंग सेंटर था उस पे भी हमने कार्रवाई कराई है। भले वो किराए पे था, लेकिन एक सबक देने के लिए कि भाई कोई अपना मकान या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर एक नकल गिरोह के उपयोग के लिए क्यों दे। तो वो पूरा क्रेडेंशियल चेक करा देने के पहले तो, और वैसे भी लीगल एक्शन तो होता, वो नकल गिरोह को नहीं देता तो भी होता, लेकिन इससे फोकस में आ गया, स्पॉटलाइट में आ गया और हमने एक्शन कराया है। तो बड़ा सख्त हमारा रहेगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जब्त की जाएंगी। और नकल, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ये फिनोमेनन राजस्थान का यूनिक फिनोमेनन नहीं है। नकल गिरोह कहाँ नहीं सक्रिय हैं, आप ये बताओ। यूपी में, बिहार में, ये केंद्रीय जो अभिकरण जो कराते हैं एग्ज़ाम्स, उसमें और यहाँ तक कि एमबीबीएस और पीजी के एग्ज़ाम में हुए हैं। तो ये एक समस्या है। क्यों है ये आप लोग जानते हो। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, मैं ज़्यादा इस पर विचार या वक्तव्य नहीं देना चाहता, बट ये एक समस्या है। उसको कैसे हम टैकल कर रहे हैं। आपने देखा रीट वाले एग्ज़ाम में जो नकलची थे या जो गैंग्स इन्वॉल्व थी, उनकी कमर तोड़ दी गई। यहाँ बैठे हैं एडीजी, कहाँ है एडीजी, एटीएस एसओजी बैठे हैं, तो उनकी ऐसी की तैसी हम लोगों ने कर दी। इसमें भी जो इन्वॉल्व हैं, देखिएगा उनका कितना बुरा हश्र होगा। अरे फरार है तो जो हमारा लीगल जो एक्शन होगा, क्रमशः वारंट उनका जारी हो गया, अब कुर्की की कार्रवाई होगी, उनके प्रॉपर्टीज जब्त होंगे। तो जो हमारा एक्शन है वो लॉजिकल वे में होगा
और लीगल वे में होगा। एनएफ से लगने की बात बनेगा। पहले हम क्यों बताएं? सर, राजस्थान में एक आदेश चर्चाओं में चल रहा है, उसे आप किस तरीके से लेते हैं? एसीबी का जो आदेश है, एसीबी जाने और राज्य सरकार जाने, ये हमारा विषय नहीं। सर, आपकी लास्ट विजिट में आपने कहा था कि आपका फोकस रहेगा ट्रेडिशनल पुलिसिंग विद सामंजस्य ऑफ हाईटेक पुलिसिंग। नए साल में ट्रेडिशनल पुलिसिंग को हम किस रूप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह से पुलिस? ट्रेडिशनल पुलिसिंग मीन्स बूट ऑन द ग्राउंड, गश्त व्यवस्था विजिबल रहे, पुलिस दिखे, हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल से लेके और पुलिस की विजिबिलिटी रहे। यही है ट्रेडिशनल पुलिसिंग। पहले क्या होता था, मतलब हाथ में डंडा लिए पुलिस गश्त करती थी, तो एक बार पुनः कंप्यूटर अपनी जगह है, हाथ में डंडा अपनी जगह है, दोनों हमें करना पड़ेगा। थैंक यू। सर, इसी सवाल से जोड़ता हूँ कि पुलिस